Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a vindication of the rights of women. This was written by Mary Wollstonecraft, which is included in a subject named as Criticism and Theory 2, and this is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my lecture with the writer's introduction. So, Mary Wollstonecraft was an English writer, philosopher and advocate of women's right. मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एक इंग्लिश राइटर है, फिलोसफर है और विमेन राइट्स जो है उसकी एडवोकेट है. शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर पायनियरिंग वर्क इन फेमिनिस्ट फिलोसफी, पर्टिकुलरली हर बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792. ये बहुत ज़्यादा इस फेमिनिस्ट फिलोसफी के अंदर इसका जो ये वर्क है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. और ये 1792 के अंदर जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है. और फेमिनिस्ट लिटरेचर का जो है ये अर्लीस्ट वर्क्स जो हैं उनमें से एक जो है कंसीडर किया जाता है. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में. मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट वॉज बोर्न इन स्पाइटलफील्ड्स, लंडन in 1759. Her family was financially unstable, which led to a somewhat tumultuous childhood and limited formal education. इसकी फैमिली फाइनेंशियली अनस्टेबल थी, तो इसका चाइल्डहुड भी इतना अच्छा खासा नहीं था, ठीक है. और एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी. इन चैलेंजेस के बावजूद ये एक जो है वोरेशियस रीडर है और एक सेल्फ एजुकेटेड है, और इसने नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उससे लिया है. नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके राइटिंग करियर की तरफ. वोल्स्टोनक्राफ्ट जो है उसने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था एज अ ट्रांसलेटर और लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है. एज अ लिटरेरी क्रिटिक और ट्रांसलेटर के तौर पर इसने अपना जो है राइटिंग करियर स्टार्ट किया था. हर फर्स्ट मेजर वर्क थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में पब्लिश हुआ था. ये एड्रेस करता है द लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वुमेन एट दैट टाइम. तो ये जो इसका वर्क था ये सबसे ज़्यादा मेजर वर्क है, ठीक है. और इसमें बताया गया था कि कितनी लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उस टाइम पे वुमेन को दी जाती थी, ठीक है. हाउएवर इट वाज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790 दैट ब्रोथ हर इनिशियल रिकॉग्निशन. लेकिन जो इनिशियली इसको जिस चीज़ में ज़्यादा पहचान मिली थी वो था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो 1790 के अंदर इसने पब्लिश कराया था. दिस वर्क वॉज अ रिस्पॉन्स टू एडमंड बर्क reflections on the revolution in France, defending the French Revolution and advocating for political reform. तो ये वर्क बेसिकली जो है एडमंड बर्क का एक वर्क था, ठीक है. उसके रिस्पॉन्स में जो है इसने लिखा था और डिफेंड कर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन और एडवोकेट कर रहा था फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म. उसके बाद इसकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं. मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का जो पर्सनल लाइफ है, इसकी जो पर्सनल लाइफ थी, ठीक है, वो अनकन्वेंशनल चॉइसेस हैं उस टाइम की, ठीक है. उसके टाइम में उसने अनकन्वेंशनल चॉइसेस की थी, ठीक है. उसकी कॉम्प्लेक्स रोमांटिक लाइफ है और बहुत सारे सिग्निफिकेंट उसके रिलेशनशिप हैं, इंक्लूडिंग विद द फिलोसफर विलियम गॉडविन. इसके साथ भी इसका जो है वो रिलेशनशिप है. और विमेन की इंडिपेंडेंस के लिए ये एक एडवोकेट है. इसकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आती है खुद भी सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं उसके साथ, ठीक है. वैसे तो ये विमेन राइट के एडवोकेट है, लेकिन जो इसकी पर्सनल लाइफ है वो इसको सोसाइटल नॉर्म्स के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आती है. नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, अभी तक हमने राइटर के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी जो है एजुकेशन के बारे में पढ़ा, उसकी राइटिंग करियर के बारे में पढ़ा, उसकी पर्सनल लाइफ और जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ा. विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन बेसिकली ये पब्लिश हुआ था 1792 के अंदर, ठीक है. और ये वोल्स्टोनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है और एक कॉर्नर स्टोन है फेमिनिस्ट फ़िलासफ़ी. यानी कि फेमिनिस्ट फ़िलासफ़ी, अर्लीस्ट फेमिनिस्ट फ़िलासफ़ी के अंदर जितने भी वर्क्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है एक मेजर कंसीडर किया जाता है, ठीक है. इस बुक के अंदर she argues that women are not naturally inferior to men but appear to be so due to their lack of education. तो वह कहती है कि विमेन जो है वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, नेचुरली कमतर नहीं है मैन से, लेकिन इस तरह की अपीयर होती हैं. उसकी वजह यह है कि एजुकेशन जो है इनको कम दी जाती है. उसने क्रिटिसाइज़ किया था जो व्यू है विमेन के बारे में कि उनको सिर्फ डोमेस्टिक सफ़ियर तक रहना चाहिए, और रिज़ल्ट ये किया था कि उनको एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन और वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि मेन को मिलती हैं, ठीक है. अब जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है, ठीक है, ये विमेन की जो रैशनैलिटी और मॉरल वर्थ है उसकी एक एडवोकेट है, और ये चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल हैं और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, इसको ये जो है ये चैलेंज करती है.
नेक्स्ट जो है इसके हम मेन थीम्स और आर्ग्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला थीम जो है वो बेसिकली इक्वालिटी एंड नेचुरल राइट्स का है। ठीक है, वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो आर्ग्यू करती है विमेन की इक्वालिटी मैन के साथ, सिर्फ बायोलॉजिकल या फिजिकल सेंस में नहीं बल्कि रैशनैलिटी, मॉरल कैपेसिटी और नेचुरल राइट्स में भी। ये क्या कहती है कि मैन के इक्वल जो है विमेन को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वो ये कहती है कि विमेन जो हैं वो मैन से जो है वो कम नहीं हैं, लेकिन इस तरह की अपीयर होती हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं है। वो ये भी असर्ट करती है कि विमेन को वही फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो कि मैन है, और उनमें राइट कौन से, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये सारे राइट्स जो हैं उसने कहा है कि जो मैन को मिले हुए हैं वही इक्वल राइट्स विमेन को भी मिलने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन है। ये विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन का एक सेंट्रल थीम जो है वो एजुकेशन है। वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है प्रिवेलिंग व्यू को कि विमेन को सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स के लिए एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, और ये आर्ग्यू करती है कि जो एजुकेशन है वो इसलिए ज़रूरी है कि वो इनकी इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टीज़ हैं उसको डेवलप करे। ठीक है, वो मॉरली स्ट्रॉन्ग हो, वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, ना कि सिर्फ उनको डोमेस्टिक रोल्स तक सर्व करने के लिए उनके लिए एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो लिंक करती है एजुकेशन और विमेन की एम्पावरमेंट को ब्रॉडर जो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उनके साथ। वो क्रिटिक करती है कि जो मैरिज में अनइक्वल पावर डायनामिक हैं, ठीक है, उनको, और वो एडवोकेट करती है कि मैरिज जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप के ऊपर होनी चाहिए रादर देन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। यानी कि विमेन को इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए कि वो मेल पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाए, और अगर वो अपनी ये अखराजात उठा नहीं सकती है तो वो शादी कर लेके मेल उठा लेगा। नो, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑन द कंपेनियनशिप, ऑन द इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप। ठीक है, उसके बाद वो क्रिटिक करती है कि जो मोनार्की का इंस्टीट्यूशन है और जो इनहेरिटेड प्रिविलेज है, ठीक है, कि वो अलाइन करती है, ठीक है, अपने आप को जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स हैं उनके साथ, और आर्ग्यू करती है कि एक जस्ट और एक इक्विटेबल जो है वो सोसाइटी हो जहाँ पर मेरिट और वर्च्यू जो है वो सोशल एडवांसमेंट की बेसिस हो, यानी कि मेरिट भी हो और वर्च्यू भी, और विमेन को इक्वल राइट्स मिलें जैसे कि मेन के पास हैं। उसके बाद विमेंस मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो एम्फोसाइज करती है कि विमेन जो है उनकी मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है, अपने लिए भी और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी। वो ये भी आर्ग्यू करती है कि विमेन को डिनाई करना कि उनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी और इनको सिर्फ ब्यूटी, चार्म और एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट समझना बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो कहती है कि इस तरह से इनकी पोटेंशियल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इनकी ह्यूमैनिटी को ये चीज़ जो है अंडरमाइन करती है, और इनके माइंड और इनके कैरेक्टर को कल्टीवेट करके विमेन जो हैं वो सोसाइटी को भी मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल कर सकती हैं, वो घर भी संभाल सकती हैं, वो हर काम कर सकती हैं। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए एजुकेशन में भी, ताकि वो मॉरली भी डेवलप हों, इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट हो, एथिकली भी डेवलप हो और इंटेलेक्चुअली भी वो डेवलप हो। नेक्स्ट जो है वो इसका लास्ट जो है वो थीम है, उसमें क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर फेमिनिस्ट थॉट, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन फेमिनिस्ट थॉट एंड एक्टिविज्म। ठीक है, वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है उसकी जो इंसिस्टेंट है विमेन की एजुकेशन के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, और जो उसने कहा है कि ये बेसिकली जो बाद में मूवमेंट्स आई थी ना फेमिनिज्म की, उसके लिए इसने एक बड़ा ग्राउंड वर्क जो है वो सेटअप किया है। ठीक है, इसका जो क्रिटिक है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स में और उसका जो विजन है सोसाइटी के बारे में जिसको रीजन और जस्टिस, वो इंस्पायर करता है पूरी दुनिया में जो फेमिनिस्ट है उनको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस की तरफ। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन में सबसे पहले तो क्लास बायस आता है। कुछ क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो वर्क है वो मिडिल क्लास वुमेन के लिए, ठीक है, और जो वर्किंग क्लास वुमेन है उनके लिए नहीं है। उसका जो फोकस है एजुकेशन और रैशनैलिटी वो लेस रेलिवेंट है वुमेन के जो गुर्बत के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं और उनकी एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो कम है। तो ये पहला जो है क्रिटिसिज्म बेसिकली किया गया था। नेक्स्ट जो है वो है एसेंशियलिज्म। जो वॉलस्टोनक्राफ्ट है वो एम्फेसिस करती है विमेन की रैशनल कैपेसिटीज़ के ऊपर,
और क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी है उस टाइम के लिए, तो उसको क्रिटिक किया गया था। कुछ मॉडर्न जो फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने इसने डायकोटोमी जो है वो ड्रॉ की है बेसिकली इमोशन और रीज़न में। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो है बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है वो परपिचुएट करती है, ठीक है, और ये सजेस्ट करते हैं कि रीज़न सुपीरियर है इमोशन से, और विमेन को अडॉप्ट करने चाहिए मेल एट्रीब्यूट उनके इक्वल होने के लिए। तो इस चीज़ पे भी इसको क्रिटिसिज्म किया गया था। लास्ट जो है वो लिमिटेड स्कोप है। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट जो है वो पॉलिटिकल राइट्स वीमेन के इसके बारे में बात करती है, लेकिन इसका जो विजन है वो बहुत सारे फुली कवर नहीं करता बहुत सारे इश्यूज़ जो फेमिनिस्ट को हैं, ठीक है। बाद में फेमिनिस्ट उनको एड्रेस करती हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, सेक्शुअल ऑटोनॉमी है, उसके बाद इंटरसेक्शनैलिटी। तो ये सारे जो है वो राइट्स हैं, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को जो है कवर अप नहीं करी। वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स के लिए, एजुकेशनल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल राइट्स के लिए बात करी है। ओवरऑल ग्लोबल लेवल के ऊपर उसने ये बात नहीं की, तो इस चीज़ पे भी क्रिटिसिज्म किया गया था। उसका फोकस उन्होंने कहा कि एजुकेशन और मोरालिटी या इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है वो कंक्लूजन है इसका। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट का जो विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन है एक सेमिनल वर्क है, जो बेसिकली 18th सेंचुरी के जो जेंडर नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको एक चैलेंज करता है, और एजुकेशनल और सोशल इक्वालिटी विमेन की ये चाहती है, ठीक है। इसके जो आर्ग्यूमेंट है रैशनल एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, और क्रिटिक ऑफ मैरिज और डिपेंडेंसी जो है, ये आने वाली फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा जो है वो वर्क का सेटअप करती है। और ये जो है कंटेम्प्रेरी जो डिस्कशन है वुमेन के राइट के, उसके साथ भी रेजोनेट करती है। कुछ क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस के बावजूद भी इसका वर्क जो है वो फेमिनिस्ट थॉट और सोशल रिफॉर्म की हिस्ट्री के अंदर एक क्रूशियल पीस ऑफ वर्क जो है वो माना जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें हमने राइटर का इंट्रोडक्शन को कवर किया, और उसके बाद हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन, इस ऐसे का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके मेन थीम्स और आर्ग्यूमेंट्स और उस पर क्या क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन से उनको पढ़ा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more videos for you people. Thank you very much.